हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आप सबको मेरे हॉरर स्टोरी टाइम बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे पता लग गया क्योंकि लाइक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अभी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं बेटर से बेटर अच्छी से अच्छी स्टोरीज़ आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाता रहूँ एंड मैं लाऊंगा। मीट माई वाइफ रूपाली। आप सबको याद होगा बीच में 1 महीना मैंने हॉरर स्टोरीज़ अपलोड नहीं करे थे, मेरी शादी थी इसलिए मैं नहीं कर पाया था अपलोड। और अब शादी हो गई है तो अब मैं रेगुलरली आप सबके लिए हॉरर स्टोरीज़ लेकर आ रहा हूँ। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो रूपाली आप सबके साथ नरेट करेगी। ये मुझे एक स्टोरी सुना रही थी तो फिर मैंने बीच में रोक दिया कि नहीं, सबके साथ नरेट करियो, बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा मैं भी सबके साथ ही सुनूंगा। तो वो स्टोरी रूपाली अभी सुनाएगी, बट उससे पहले इस वीडियो पे हम 3K लाइक्स का टारगेट रखेंगे, स्पेशल वीडियो है। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सच्चे हैं, आप लोगों के आसपास लोगों के साथ हुए हैं और सबके साथ शेयर होने चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा, सबके साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये स्टोरी ना मेरी अम्मा ने सुनाई है। अम्मा मतलब दादी को मैं अम्मा बोलती हूँ। तो अम्मा वैसे गांव जो है, अभी तो पालमपुर में वैसे, पर गांव जो है वो मंडी का है। तो जहाँ पे अम्मा का घर था उसी के साथ जो घर था वहाँ पे ये स्टोरी हुई थी, मतलब उन्हीं के सामने हुआ था ये सब जो भी हुआ था। तो वहाँ पे मैं बता देती हूँ फैमिली में कौन कौन था, कैसे कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो उस फैमिली में था कि अंकल आंटी थे, उनके 2 बच्चे थे। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि शादी ना जल्दी हो जाती थी, जैसे 16-17 साल में हो जानी लड़कियों की शादी। तो वहाँ पे जो उस घर पे जो बेटी थी उनकी शादी हो गई थी 16-17 साल में, मतलब 17 लगा होगा। और जो उनका भाई था वो था 15 साल का। वो जो लड़की थी उनकी शादी हो गई थी। तो पहले ऐसा था कि तब इतनी सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था, जंगल का एरिया था। जैसे इस गांव से उस गांव जाना है तो जंगल के एरिया से जाना है, पहाड़ पार करके जंगल के एरिया दूसरे है, ठीक है। तो उसकी बहन का घर थोड़ी सी दूर था जंगल में, मतलब ससुराल उसका, ठीक है। तो भाई को मतलब उनके घर ना फंक्शन था। तो ऐसा होता है कि जैसे शादी हो जाए तो ससुराल में बुलाना जाना पड़ता है, मतलब कि अगर बहन को घर पे बुलाना है तो पहले मायके वाले किसी को जाना है, फिर वो बुलाएंगे फिर आएगी, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अभी तेरे पापा तो है नहीं घर पे, कहीं बाहर गए थे, तो तू जाया, पर इतना ध्यान रखियो कि अगर अंधेरा ज़्यादा हो गया होगा तो वापस आ जाइयो, कल चले जाना। या फिर तेरे को रास्ते में कोई मिल गया जान पहचान का तो उसके साथ चले जाइयो, पर अकेले मत जाइयो लड़के को? हाँ, मतलब जंगल वाले रास्ते में अकेले मत जाइयो, कोई साथ में मिल जाए तो उसके साथ चले जाइयो, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सामान पैक कर दिया, जैसे कि लड़की के घर जा रहे हैं तो वो मीठे, जैसे हमारे वहाँ तो मिठड़ू बोलते हैं, बबरू बोलते हैं, मतलब जैसे वो चावल का नहीं होता मीठा मीठा सा, ऐसे कुछ, मतलब मायके भेजे तो मीठा सा भेजते। पहले मिठाइयाँ वगैरह कहाँ देते थे, खुद से बना के देते थे, है ना। तो ये सब उसको पैक कर दिया कि मतलब ससुराल जा रहा है बहन के तो ये सब ले जा। तो वो लेके चल पड़ा सामान। तो बस वो यही तो सोच रहा था कि या फिर जल्दी शाम ना हो जाए या मुझे कोई रास्ते में मिल जाए, मतलब जिसके सहारे मैं निकल जाऊं, ताकि मुझे भी डर ना लगे। डर लगता है, जंगल कितना मतलब वो था सुनसान उस टाइम पे, तो ना गाड़ियाँ चल रही है ना लोग भी बस टाइम से जा रहे हैं, काम कुम करके वापस आ जा रहे हैं अंधेरे से पहले। तो वो दोपहर का टाइम था, वो निकल गया, है ना। तो उसको ना आगे जंगल के बीचों बीच उसको 2-3 आदमी दिखे जो जा रहे हैं। उसने सोचा इनके पीछे पीछे चलता हूँ, मतलब जान पहचान के नहीं थे, जान पहचान के होते तो साथ निकल जाता, पर वो थोड़े अननोन थे। तो उसने सोचा कि इनके पीछे पीछे चलता हूँ मैं। तो वो जैसे आगे जा रहे हैं, उसके 2-3 फुट पीछे जा रहा है वो थोड़ा, ताकि वो भी ना देख पाए और उसको वो दिखते रहे और उसको डर ना लगे। तो वो एक जगह ना रुक गए। तो वो डर गया कि यार ये रुक गए, मतलब ये कोई वो तो नहीं है, लूटपाट तो नहीं करेंगे, मेरे पास मतलब 10-20 रुपये होंगे। तो उस टाइम 10-20 रुपये बहुत होते हैं, कि मेरे पास 10-20 रुपये भी हैं और कुछ खाने का सामान नहीं भी है। वो छोटा था, उसको तो ये सब बहुत, तो कहीं लूटपाट करेंगे तो मैं अभी कोई मुझे बचा भी नहीं पाएगा। तो वो भी डर गया, वो थोड़ा और पीछे रुक गया, मतलब बस उसको दिख रहे हैं वो, पर इतने पीछे छुप गया कि उनको ना वो दिखे। तो वो छुप गया और उधर उस जगह एक जगह बैठ गया। फिर उसने सोचा कि जब तक ये बैठे हैं तो मैं कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो उसने वो मीठे वाले थे वो निकाले और वो खा गया थोड़े बहुत। फिर जब वो चलने लगे वो भी उनके पीछे पीछे चल गया और थोड़ा आगे पहुँच के वो अपनी बहन के वहाँ पहुँच गया, मतलब ससुराल में। उसकी बहन बहुत खुश हुई कि मेरा भाई आ गया। ये सब उसने खाना खुने के लिए बनाया उसके लिए। फिर उसने ना खाना स्टार्ट किया, तो उसकी बहन ने दिया जितना, मतलब नॉर्मल इंसान, मतलब वो 15 साल का बच्चा कितना खाएगा उतना दे दिया।
तो उसको उसने बोला और दे। तो उसकी बहन ने सोचा कि इतना लंबा सफ़र करके आया है, मतलब पैदल आया है, तो उसको ज़्यादा भूख लग रही होगी, उसने और दे दिया। फिर उसने और मांगा, मतलब उसने जो भी चावल रोटी बनाई थी ना वो सब खा गया। मतलब उसने बनाए थे अपने पूरे परिवार के लिए, जैसे जो भी परिवार में थे सबके लिए बनाए थे, वो अकेला ही खा गया सारा। हाँ, तो वो हैरान हो गई कि इसको इतनी भी कितनी भूख लगी, क्या हो गया। तो उसने सोचा चल कोई नहीं है, तो उसने बाकियों के लिए फिर से बना दिया। फिर रात हुई, रात को भी उसने खाना बनाया, उसको दिया, तो उसने मतलब अपने से वो 3-4 गुना ज़्यादा खा रहा है। तो उसने फिर बोल ही दिया बहन ने, भाई तेरे को क्या हो गया, तू इतना खाना कब से खाने लग पड़ा। तो उसने बोला मेरे पे नज़र क्यों लगा रही है, मैं इतना खाना खा रहा हूँ तो तू नज़र लगाएगी। फिर वो भी थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने फिर से बाकियों के लिए खाना बना दिया कि चल पता नहीं क्या हो रहा है, भूख लग रही होगी या कुछ, तो ज़्यादा खा रहा है। फिर बस मतलब ठीक था। फिर वो सुबह निकल गया अपने घर वापस, मतलब बुला लिया बहन को कि उस दिन फंक्शन है तो आ जाना, ठीक है। तो वो वापस चला गया अपने घर। जब वो अपने घर पहुंचा तब उसकी ना अलग ही हरकतें होगी, मतलब एक ही जगह बैठ के हंस रहा है जोर जोर से। फिर थोड़ी देर बाद रोने लग पड़ रहा है, कभी भाग रहा है यहाँ से वहाँ। 2-3 दिन उसने ये सब किया। उसके बाद वो बीमार पड़ गया, मतलब इतना ज़्यादा फीवर हो गया कि जैसे मतलब उठ भी नहीं रहा, कि बीमार मतलब कमज़ोरी होगी, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। और फिर उसकी मम्मी को थोड़ी टेंशन होगी कि अचानक इसको क्या हो गया। फिर 1 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया, भाग रहा है यहाँ से वहाँ, किसी को कुछ भी बोल के आ जा रहा है। फिर अचानक से रोने लग पड़ रहा है, हंसने लग पड़ा। फिर उसकी मम्मी को टेंशन होगी कि ये अचानक से क्या हो गया इसको। तो उन्होंने ना आसपास के जो मंदिरों में पुजारी नहीं होते पंडित जी, उनको बुलाया। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उनको लग गया पता कि इसको कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने ना उसको बिठाया और पूछा कौन है तू। तो वो समझ गई कुछ तो इसके अंदर आ गया है या कुछ। तो उन्होंने बोला कौन है तू। तो वो पहले खड़ा रहा, कुछ नहीं किया उसने, शांत रहा। फिर उन्होंने ना वो होता नहीं उनके पास संगल वगैरह, वो थोड़ा सा उसके ऊपर मारा तो वो डर गया। वो जैसे दरवाजे के पीछे भाग रहा है, मतलब पंडित जी से मिला नहीं रहा उनसे नजरें, उनसे बस भाग रहा है उनसे, कभी दरवाजे के पीछे भाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है। फिर वो चिल्लाने लग पड़ा, मतलब कि नहीं जाऊंगा मैं इसको छोड़ के। वो बोल रहा है ना चले जा इसको, इसके शरीर को छोड़ के। वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि क्या चाहिए, क्योंकि ये किसी मतलब से आए होते हैं, इनको कुछ उसके बदले चाहिए होता है, या फिर वो उसको वो पर्सन लेके जाना है या उसके बदले कुछ चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला कि बलि दे दो, वो भी 2, या फिर इसको दो। तो उन्होंने बोला कि हम ये भी नहीं देंगे और बलि भी नहीं देंगे, तू रोट ले ले। रोट मतलब कि जैसे रोट बनाते नहीं है, जैसे आटे का चावल या कुछ भी, तो उसके साथ गुड़ घी वगैरह के साथ बनाते हैं ना, रोटी टाइप। हाँ रोट बोलते हैं उसको। तू ये ले और तू जा। तो उसने बोला नहीं, या फिर मैं इसको लेके जाऊंगा या फिर मेरे को 2 बलि चाहिए, है ना। फिर उन्होंने और संगल मारे कि तू मानता क्यों नहीं ये सब। फिर उसने बोला कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी हैं, तो मुझे वो वापस नहीं आने दे रहे हैं। अगर बलि भी नहीं देनी है ना और इसको भी नहीं देना है मेरे को, तो मुझे इस गांव में जगह चाहिए, मतलब मुझे इस गांव में मुझे रहना है। तो फिर वो बोलते कि हम इस गांव में भी कैसे रहने दें, क्योंकि है तो वो भूत। तो बोलते कि नहीं यहाँ पे नहीं रहेगा। तो बोला फिर बलि दो। तो वो आया कहाँ से, लगा कहाँ हाँ से? वो बता रही हूँ ना। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तू है कहाँ का, हुआ क्या, तू उसके साथ लग कैसे गया। तो उसने बताया कि जब वो रुका नहीं था, जब वो 3 पर्सन उनसे डर के वो रुका था एक जगह, वो जगह थी जैसे वो डेड बॉडी लेके नहीं जा रहे होते शमशान घाट, तो जो एक कोई जगह बनाई होती है जहाँ रेस्ट के लिए रखते हैं डेड बॉडी को, कि रुकते हैं मतलब थोड़ी देर। तो जैसे जहाँ भी रुकनी है तो डेड बॉडी कहीं रखते हैं ना, वो जगह थी। तो उसने वहाँ पे वो कुछ खाया था, है ना, तो वो वहीं से उसको लग गया। अगर पंडित बोलते अगर वो चीज़ जो खाई थी वो वही उसके नाम के वहाँ पे भी रख देते कि हाँ जंगल वगैरह कहीं भी ऐसे एरिया में अगर तुम कुछ खा रहे हो तो साथ में रख दो भाई, कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो वो लग जाएगा। अगर तुमने नहीं रखा तो रख दिया होता तो वो वहीं पे मान जाता कि चल तू रख के गया है कोई नहीं, पर उसने रखा नहीं इसलिए उसके साथ लग गया। तो उसने ये बताया कि उस टाइम में उसके साथ लग गया, ये सब हुआ। तो अब मैं अकेले वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ मेरे पास 4 बंदे और मतलब 3 और हैं साथी मेरे, तो वो बलि मांग रहे हैं, या फिर वो उधर जाने दो या फिर इधर मेरे को जगह दे दो। फिर उनको लास्ट में मतलब बलि देनी पड़ी, उसी जगह पे जाके बलि दी। फिर उसने मतलब जो भूत था उसने उसको छोड़ी
उसकी बॉडी को, फिर वो ठीक हुआ। ये स्टोरी तुझे तेरे अम्मा ने सुनाई? दादी ने, क्योंकि उनके जो पड़ोस में था ना वहाँ पे, उन्हीं की मतलब जब वो ये सब चिल्लाने चिल्लूने का हुआ, जब वो संगल वगैरह मारते तब अम्मा उधर ही थे, मतलब उन्होंने आंखों से देखा है ये सब। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ऐसे तो यार मैंने भी सुना है कि कभी भी तुम जंगल के रास्ते या कभी भी किसी भी सुनसान रास्ते या ऐसी जगहों से जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ भी खा रहे हो तो एक टुकड़ा, एक चौथाई टुकड़ा या छोटा सा टुकड़ा तोड़कर जरूर रखा करो वहाँ पर, या कि फिर ना अगर खाया मत करो, या तो खाया ही मत हाँ, करो, खाना चाहिए ही नहीं ऐसी जगह पे। अगर खा रहे हो तो एक हिस्सा छोटा सा रख दो कि अगर कुछ भी है तो ये तुम सबके लिए, फिर खाना शुरू करो। और वो ऐसे में कभी भी हार्म नहीं करते हैं। शायद उसने वहाँ पर खाया और उनको नहीं दिया, इसलिए वो चीज़ उस पर लग गई और इतना सब कुछ हो गया। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि रियल एंड सबके साथ शेयर करी जा सकती है, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ यहाँ शेयर कर सकूँ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। 3K लाइक्स का हमारा टारगेट है, पूरा कर देना। इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।